अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को सेफ्टी लाइंस पर खुश आमदीद। फ़ायर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हम रोज़मर्रा के कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। किचन से लेके प्लांट प्रोसेस तक फ़ायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी ज़िंदगी इसके बगैर अधूरी है। जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाए तो हादसात का बायस बनती है। हर साल हज़ारों अफराद इस आग की वजह से अपनी जानें ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम फ़ायर के जो बेसिक असूल हैं हम उन पर अमल नहीं करते। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ़ायर एंड फायर प्रिवेंशन। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ फ़ायर, फ़ायर, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ़ायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एंड में आपको ऐसी टिप्स बताई जाएंगे जिन पर अमल करके आप अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर को और अपनी प्रॉपर्टी को फ़ायर के ख़तरात से महफूज रख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए फ़ायर को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ़ायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। ये तीन एलिमेंट किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं तो फायर होती है। पिक्चर में देखें, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीन एलिमेंट जब इकट्ठे होते हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है तो फायर वजूद में आती है। फायर की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, यानी कि गैस की लीकेज, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए, सिगरेट नोशी में बेहतियाती, जलने वाले मटेरियल ने आग पकड़ लेना, नेचुरल डिज़ास्टर भी फ़ायर की वजूहात में शामिल हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फायर के बहुत से असरात हैं जी। अगर फायर होती है तो उसमें इंसानी जान का ज़िया और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, हमारी एनवायरनमेंट भी ख़राब होती है। गैसेस और स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। जिस जगह आग लगती है वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जिन साहिबान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है वो नफसियाती तौर पर भी इफ़ेक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल में तीन तरह की इकसाम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में ऑर्डिनरी मटेरियल आते हैं जैसे कोल, लकड़ी, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, कोर्स क्लॉथ। लिक्विड में पेट्रोल, डीज़ल और केरोसिन, इस तरह के जो फ्यूल हैं वो लिक्विड टाइप में शामिल होते हैं। थर्ड टाइप गैस फ्यूल की है, जिसमें तमाम जलने वाली जो गैसेस हैं जो आग पकड़ती हैं वो गैस फ्यूल में आती हैं। इन्हीं फ्यूल की बेस पर फायर की 5 क्लासेस बनाई गई हैं, ए बी सी डी के। क्लास ए में ऑर्डिनरी मटेरियल होते हैं जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ, ईटीसी। इस तरह के मटेरियल जब आग पकड़ते हैं तो कहा जाता है क्लास ए की फ़ायर है। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स। इस तरह के मटेरियल की फ़ायर क्लास बी में आती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फ़ायर क्लास सी में कंसीडर होती है। कंबस्टिबल जो मेटल होती हैं उनकी जो फ़ायर है वो क्लास डी में आती है। इस तरह किचन की फ़ायर क्लास के में आती है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती हैं कि प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिकल की फ़ायर के ऊपर हम वाटर शावर कर दें। इन क्लासिफिकेशन की वजह से हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन आसान होती है, एमरजेंसी रिस्पांस में आसानी हो जाती है। फायर की टाइप बताकर हम एमरजेंसी टीम को उनकी प्रिपरेशन में ज़्यादा मदद फ़राहम कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन मैटर करती हैं कि आप अपनी सेफ्टी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। फायर को कंट्रोल करने के तीन बेसिक ऑप्शन हमारे पास होते हैं। फर्स्ट, कूलिंग। इसमें जैसे ही हम वाटर शावर करते हैं तो फायर का टेम्परेचर डाउन होता है, ट्रायंगल जो है ना उसकी चेन ब्रेक होती है और फायर कंट्रोल में हो जाती है। तो कूलिंग के लिए वाटर शावर करने से टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन स्मूदरिंग है, यानी कि एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन फायर को मिल रही है उसको कट ऑफ करना होता है। उसके लिए हम फायर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें या कोई ब्लैंकेट ऊपर डालें तो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं। तो ये प्रोसेस स्मूदरिंग कहलाता है। थर्ड है स्टारवेशन, यानी कि फ्यूल की सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना। तो जैसे हम फ्यूल की सप्लाई लाइन या गैस वेल को बंद करते हैं, फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ होती है, ट्रायंगल ब्रेक हो जाती है और फायर कंट्रोल में आ जाती है। इस तरह स्टारवेशन का अमल बड़ी अहमियत का अमल है। जब भी कहीं पे आग लगे तो फ्यूल की सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कपड़ों को आग लगे तो बाकी जितने भी कपड़े हैं उनको साइड पर कर दें।
चंद एक फायर एक्सटिंग्विशिंग टिप्स आपको मेन बताते हैं। फायर लगने की सूरत में सबसे पहले अपने होश व हवास जो है उनको काबू में रखें। फ्यूल की सप्लाई लाइन को कट ऑफ कर दें। फायर एक्सटिंग्विशर को पास मेथड के तहत इस्तेमाल करें। फायर के ऊपर जो है ना ब्लैंकेट या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके स्मूथनिंग प्रोसेस करें। पानी को कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर शावर ना करें। एमरजेंसी सर्विसेज को टाइमली इन्फॉर्म कर दें। अपने करीबी या दूसरे अज़ीज़ व अक़ारब जो साथ वाले घरों में रहते हैं उनको फ़ौरन इन्फॉर्म करें ताकि वो भी सेफ़ जगहों पर चले जाएं। कपड़ों को आग लगे तो स्टॉप, ड्रॉप और रोल मेथड के तहत अपने आप को नीचे गिराकर और रोल करके आग बुझाएं। माचिस और लाइटर वगैरह बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फायर प्रिवेंशन प्लान में फ़ायर ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले इंसानी जान को बचाना ज़रूरी होता है। कोई शख्स अगर अंदर है बिल्डिंग में, अगर आप सेफली उसको निकाल सकते हैं तो उसको बाहर निकालें। दरवाज़े जहाँ पे आग लगी हो वो बिल्डिंग के दरवाज़े बंद कर दें ताकि मज़ीद फ़ायर जल्दी आगे ना फैले। एमरजेंसी टीम को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। फायर एक्सटिंग्विशर का या कोई और मीडिया इस्तेमाल करते हुए फ़ायर को कंट्रोल करें। अपनी फैमिली मेम्बरान को लेकर असम्बली पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएं और वहां पर अपनी तमाम फैमिली मेम्बर की काउंटिंग करें और चेक करें कि फ़ायर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।